भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसी समय लोगों ने ठान लिया था कि राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं देश को जोड़ने का, बीजेपी काम कर रही थी देश को तोड़ने का। तो कर्नाटक के अंदर ये दिखा दिया है कि जनता चाहती है कि देश को जोड़ा जाए, तोड़ा नहीं जाए। कर्नाटक के अंदर ये कर्नाटक की जनता ने भी दिखा दिया है और ये कर्नाटक से एक छोटी सी शुरुआत है। अब देखिए तमाम देश के अंदर इसी तरह की सरकारें आएंगी, इसी तरह से बीजेपी को जो है आईना दिखाया जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी का इससे भी बहुत बुरा हशर होने वाला। जो वो 50-50 का दावा करते हैं वो 5 भी उनकी सीटें आने वाली। इतनी देर आप जुमलेबाजी करोगे। अब जनता के साथ आपने धोखा किया, अपनी गठबंधन उनके साथ दलों के साथ आपने धोखा किया। जितने भी गठबंधन देखिए इनके तमाम दल आप छोड़ चुके हैं बीजेपी के गठबंधन को। अब जनता भी जो है इनसे ऊब चुकी है कि जुमलेबाजी बहुत देर चलने वाली नहीं। देखिए गैस सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार के अंदर 400 कुछ रुपए का हुआ करता था 2014 से पहले, आज 1100 से ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल देखिए 100 के पार कर चुका है। आप डॉलर देखिए जो 40-50 रुपए की रेंज में हुआ। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर बेरोजगारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 1 नंबर पर पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर। हदों के अंदर रहना चाहिए। आप इतना भी धर्म की आड़ ना लो कि लोग अब धर्म की आड़ सहने वाले नहीं हैं। और कर्नाटक जैसे प्रदेश के अंदर तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है वो इन मुद्दों पर भटकने वाले नहीं हैं। उनको ज़मीनी तौर पर काम चाहिए था, जिसमें पूरी तरह से नाकाम रही है बीजेपी। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की एक भारी जीत हुई है और जीत की तरफ अग्रसर भी है, उसको लेकर पूरे देश में इस समय जितने भी कांग्रेस कार्यालय हैं वहाँ पर खुशियाँ और सेलिब्रेशंस मनाई जा रही हैं। और जो उनके साथ जो दूसरी एलाइज पार्टीज़ हैं वो भी उनके साथ वहाँ पर आकर इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ तक बात करें जम्मू की तो इस समय कांग्रेस के जो मुख्यालय है वहाँ पर इस समय तांता लगा हुआ है मुबारकबाद देने वालों का। और इसी के बीच में जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के यहाँ जम्मू कश्मीर के यूनिट के प्रेसिडेंट मनीष साहनी वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और बिल्कुल उनके पार्टी ऑफिस के बाहर ही हैं। सर किस तरह से देखते हैं इस जीत को और जिस तरह से कर्नाटक में काफ़ी वहाँ पर हाई वोल्टेज ये पूरा इलेक्शन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस जो है बहुमत की लेकर जो है वहाँ पर जीत की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम कांग्रेसियों को बधाई, विशेषकर राहुल गांधी जी को बधाई, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका जी को बधाई और तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज़मीनी तौर पर वहाँ पर काम किया और बीजेपी को उनका आईना दिखा दिया। देखिए बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसी समय लोगों ने ठान लिया था कि राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं देश को जोड़ने का, बीजेपी काम कर रही थी देश को तोड़ने का। तो कर्नाटक के अंदर ये दिखा दिया है कि जनता चाहती है कि देश को जोड़ा जाए, तोड़ा नहीं जाए। कर्नाटक के अंदर ये कर्नाटक की जनता ने भी दिखा दिया है और ये कर्नाटक से एक छोटी सी शुरुआत है। अब देखिए तमाम देश के अंदर इसी तरह की सरकारें आएंगी, इसी तरह से बीजेपी को जो है आईना दिखाया जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी का इससे भी बहुत बुरा हशर होने वाला। जो वो 50-50 का दावा करते हैं वो 5 भी उनकी सीटें आने वाली नहीं हैं। जिस तरह हिमाचल में भी कांग्रेस जीती है, अब कर्नाटक में भी जो है कांग्रेस की काफ़ी बड़ी जीत जो है वो उन्होंने दर्ज की है। उसके बाद अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले समय में आने वाले हैं, वहाँ के विधानसभा चुनाव। क्या लगते हैं कि ये बदलाव जो है बहुत बड़ा असर जो है बाकी राज्यों में भी वहाँ पर देखा जाएगा? बिल्कुल असर दिखाएगा। जनता ऊब चुकी है। कितनी देर आप झूठ का सहारा लोगे, कितनी देर आप जुमलेबाजी करोगे। अब जनता के साथ आपने धोखा किया, अपनी गठबंधन उनके साथ दलों के साथ आपने धोखा किया। जितने भी गठबंधन देखिए इनके तमाम दल आप छोड़ चुके हैं बीजेपी के गठबंधन को। अब जनता भी जो है इनसे ऊब चुकी है कि जुमलेबाजी बहुत देर चलने वाली नहीं होती। आपको हकीकत के अंदर ज़मीनी तौर पर वो काम करके दिखाना है। महंगाई देखिए, गैस सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार के अंदर 400 कुछ रुपए का हुआ करता था 2014 से पहले, आज 1100 से ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल देखिए 100 के पार कर चुका है। आप डॉलर देखिए जो 40-50 रुपए की रेंज में हुआ करता था और प्रधानमंत्री जी ही इसके ऊपर व्यंग किया करते थे। समिता ईरानी जी गैस के ऊपर व्यंग करती थी, वहाँ पर चूड़ियाँ भेंट करने चली जाती थी। आज वही सरकार जो है अपनी गैस सिलेंडर महंगाई पर काबू करने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर बेरोजगारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 1 नंबर पर पहुँच चुका है जम्मू कश्मीर। मेरा आपसे बड़ा प्रश्न है इस पूरे इलेक्शंस को लेकर
कि पिछले 4 साल से जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाए हैं और लगातार इसको डिले किया जा रहा है, उसकी कई वजह भी बताई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बताता है और सेंटर की गवर्नमेंट से भी। लेकिन मैं आपसे इसे ये प्रश्न पूछूंगा कि क्या लगता है जिस तरह से कर्नाटक के रिजल्ट जो आए हैं, अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि कहीं शायद इस साल या अगले साल कहीं यहाँ विधानसभा चुनाव के, लगता है कि अब बीजेपी इसको नहीं चाहेगी कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो? बिल्कुल सही पकड़ा जी आपने, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी अब आने वाले समय में जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो। अब जम्मू कश्मीर की जनता को 2024 तक का लोकसभा के चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर कोई दूसरी सरकार आती है फिर शायद उम्मीद बंधेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, जनता को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। उससे पहले बीजेपी यहाँ पर चुनाव करवाने वाली नहीं है। तो क्या ऐसा कारण आपको लगे कि जिस जो मेन वजह बना है इतनी बड़ी हार जो है बीजेपी को सामना करना पड़ा है और कांग्रेस को जीत मिली है? देखिए, जुमलेबाजी, महंगाई, बेरोजगारी, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं, मात्र दो दलों के अंदर, दो समुदायों के अंदर लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को हिंदू से, और यही तो राजनीति करती आई है। आप देखिए, बजरंग दल को अगर कोई वहाँ पर किया गया, उसके ऊपर पॉइंट किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उस पॉइंट को वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से उठाया। हनुमान बजरंग बली जी हिंदुओं के देवता हैं, हिंदुओं के भगवान माने जाते हैं। आप उसको एक पार्टी के साथ मिला रहे हो, अगर आप इस तरीके से पार्टी के साथ उसको मिलाते हो तो मैं तो उनको पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या किया? शिवसेना की पीठ में भी छुरा घोंपा। शिवसेना पार्टी का नाम था, हमने ये नहीं कहा कि आपने शिव भगवान की पीठ के अंदर छुरा घोंपा। अपनी हदों के अंदर रहना चाहिए। आप इतना भी धर्म की आड़ ना लो कि लोग अब धर्म की आड़ सहने वाले नहीं हैं। और कर्नाटक जैसे प्रदेश के अंदर तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है वो इन मुद्दों पर भटकने वाले नहीं हैं। उनको ज़मीनी तौर पर काम चाहिए था, जिसमें पूरी तरह से नाकाम रही है बीजेपी, भ्रष्टाचारी रही है वहाँ पर बीजेपी 40% का नारा बिल्कुल कामयाब हुआ है, 40% कमीशन वाली सरकार का नारा कामयाब हुआ है। तो अब यही भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर भी फल फूल रहा है बड़ा तेज़ी से। यहाँ पर माफिया फल फूल रहा है, ड्रग्स माफिया फल फूल चुका है, शराब माफिया यहाँ पर जगह जगह है, भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर भी चरम पर है। अगर अभी भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का नहीं सुधारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर नहीं सुधारा गया, तो आने वाले समय में यहाँ पर भी कर्नाटक से भी बुरा हाल बीजेपी को देखने को मिलेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपने जैसे सुना अभी मुनीष साहनी जी यहाँ पे कांग्रेस के कार्यालय में आए थे और यहाँ जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट से इन्होंने मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी है और बताया है कि किस तरीके से जो है वहाँ पर जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसको लेकर एक उत्साह है सब में, और जो कांग्रेस के साथ उनके एलाइज हैं उनमें भी उत्साह है कि आने वाले समय में यहाँ पर हालात बदलेंगे और यहाँ पर जो केंद्र में सरकार है वो भी बदलेगी।